लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। 6 जुलाई से सभी शुभ काम बंद हो जाएंगे, अर्थात विवाह इत्यादि के मुहूर्त 6 जुलाई के बाद से देवउठनी एकादशी तक नहीं होंगे। इसी दिन से ऋषि मुनि एक स्थान पर रुककर अपना चतुर्मास भी करते हैं। इस सप्ताह सूर्य और गुरु मिथुन राशि में, मंगल सिंह राशि में, बुध कर्क राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में तथा वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्या आ सकती है। भाइयों के साथ संबंध नरम गरम रहेंगे। धन आने का योग है। संभवतः यह धन गलत रास्ते से आएगा। आपको अपने संतान से सहयोग मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में विषाक्त कालसर्प योग चल रहा है। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जुलाई उत्तम रहेंगे। 2 जून और 3 जुलाई को आपको सचेत रह करके कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। वृष राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपका और आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन आने की उम्मीद है। व्यापार में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर में पातक कालसर्प योग है। इससे बचने के उपाय के बारे में आप जान सकते हैं। भाई और बहनों के संबंध में काम ठीक रहेंगे। संतान से भी आपको कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 30 जून और 1 जुलाई कार्यों को करने हेतु सुविधाजनक है। 4, 5 और 6 जुलाई को आपको सतर्क होकर के कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी और पिताजी को थोड़ी परेशानी हो सकती है। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद नहीं मिल पाएगी। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा। कचहरी के कार्यों में सावधानी से परिश्रम कर कार्य करने पर सफलता का योग है। इस सप्ताह अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शंखनाद कालसर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जुलाई कार्यों को करने हेतु अनुकूल है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। धन आने की उम्मीद है। सतर्कता से साथ प्रयास करने पर कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। भाग्य से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में कर्कट कालसर्प योग बना हुआ है। आपके लिए 4, 5 और 6 जुलाई कार्यों को करने हेतु अनुकूल है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपका और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कचहरी के कार्यों में रिस्क ना लें। आपको अपने संतान से सहयोग मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में तक्षक कालसर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 30 जून और 1 जुलाई लाभदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह कार्यालय में आपको अपने
उच्च अधिकारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य इस सप्ताह आपका साथ देगा। व्यापार में लाभ होने की उम्मीद कम है। कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में महापद्म काल सर्प योग है। इससे बचने का उपाय आप जान सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द का दान दें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि की पूजा अर्चना करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत धन आने की उम्मीद है। कार्यालय में आपको अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यालय में कार्य करते समय सावधान रहें। इस सप्ताह आपको अपने संतान का सहयोगी भी प्राप्त नहीं होगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में पद्म काल सर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जुलाई फलदायक हैं। 2 और 3 जुलाई को आपको कार्यों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह अविवाहित जातकों के लिए उत्तम है। उनके विवाह के कार्य प्रस्ताव आएंगे। अपने जीवन साथी और पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने संतान से मामूली सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शंख काल सर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 30 जून तथा 1 जुलाई कार्यों को करने के लिए लाभकारी है। 5 और 6 जून को आपको कार्यों के प्रति सतर्क होना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। शत्रु शांत रहेंगे। भाई और बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में वासुकी काल सर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जुलाई कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपको भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। आपको अपने संतान का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में कुलिक काल सर्प योग है। इससे बचने के उपाय के बारे में आप वीडियो में जान सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 जून कार्यों को करने के लिए परिणामदायक है। 30 जून और 1 जुलाई को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यालय में आपको सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत धन आ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने संतान का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में अनंत काल सर्प योग है। इस सप्ताह आपके लिए 30 जून और 1 जुलाई कार्यों को करने के लिए परिणामदायक हैं। 2 और 3 जुलाई को आपके कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपनी संतान से सहयोग प्राप्त हो पाएगा। इस सप्ताह आपके जरा से प्रयास से आपके शत्रु पराजित हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में शेष नाग काल सर्प योग है।
इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 जुलाई कार्यों को करने के लिए लाभकारी है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गेहूं का दान करें और बृहस्पतिवार को भगवान राम या कृष्ण की पूजा करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए।